So, hello dear students, welcome to most affordable and trusted platform जी सेंटर के एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन की। क्या इलेक्ट्रिकल मशीन वाकई में इतना टफ है या इतना डिफिकल्ट है जितना हमें बुक्स वगैरह में इलोबरेट करके सिखाया जाता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर इसको सही तरीके से, सही मायने में और एक गोल की तरह लिया जाए कि कौन सी पर्टिकुलर एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट। अगर आपके फंडे क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, बेसिक्स में क्या चाहिए? नेटवर्क थ्योरी चाहिए। अगर नेटवर्क थ्योरी क्लियर है और जितना बेसिक्स अगर एक टीचर बहुत अच्छे से बता दे तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा डील करते हैं और हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सब्जेक्ट्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और आप अगर टेक्निकल फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई से भी एग्जाम का, कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, अगर किसी भी एग्जाम का आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बहुत ही प्यारे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है। न्यूमेरिकल के लिए प्रॉपर थ्योरी चाहिए, प्रॉपर एक रोड मैप चाहिए, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया है। तो चलिए, इस लेक्चर के लिए मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूं ट्रेलर, और ट्रेलर देखिए और अंत में ट्रेलर के जरूर कुछ बातें सुनिएगा, जहां पर इस ट्रेलर का फुल वर्जन आपको मैं ले जाऊंगा। रेटेड फ्रीक्वेंसी फॉर परफॉर्मिंग ओपन सर्क्यूट टेस्ट। क्यों चाहिए हमें रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी? तो चलिए उसको समझते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर वी रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर देता हूं। मान लीजिए मैं रेटेड वोल्टेज, वी रेटेड एंड फ्रीक्वेंसी भी मैंने रेटेड क्या कर दी है? अप्लाई कर दी है। तो रेटेड अप्लाई कर दी, रेटेड फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर दी, तो मान लीजिए बीएच कर्व क्या बनेगा आपका? यहां से जो बीएच कर्व बनेगा ये इस तरीके से, यहां से मैंने क्या बना दिया? एक रेटेड। तो यहां पर बी एच कर्व बना है, तो चेंज हो सकता है, मतलब बी आर अगर सेम हो गया तो क्या रेटेड सेम होगा? चलिए देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो चुका है? वापस अगर बी आर है तो वापस कर्व पहला वाला फॉलो हो जाएगा, हमारा फॉलो हो जाएगा, जिसपे वी आर बाई 2 है एंड एफ आर बाई 2 है। तो इससे आप क्या बोलोगे? हिस्टेरिसिस लॉस तो वही है? नहीं डियर, हिस्टेरिसिस लॉस सिर्फ एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, साथ में फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब जो हमारा लॉसी पार्ट है, एक आंसर आपको देना है बिकॉज ऑफ एयर गैप। ठीक है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ एयर गैप, क्या बोल सकते हैं हम लोग? एब्सेंस ऑफ एयर गैप। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? एयर गैप नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग फ्लक्स का सीधा सीधा आंसर अगर निकालें, फाई इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? एमएफ अपॉन एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, एमएफ अपॉन रिलक्टेंस। और कहीं ना कहीं अगर मुझे रिलक्टेंस ऑफ कोर निकालना पड़े थोड़ी देर के लिए, रिलक्टेंस ऑफ कोर अगर निकालना पड़े तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? रिलक्टेंस ऑफ कोर 1 अपॉन म्यू नॉट। चलिए अब तुलना करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये जो फॉर्मूले हमारे, ये जो फॉर्मूले हैं, अब हमें पता चल चुका है कि ये लीकेज, लिंकेज, ये क्या कौन सा हमारा? लिंकेज, 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 ये लिंकेज फ्लक्स है। ये कौन सा हमारा? लिंकेज फ्लक्स। तो लिंकेज हमारा किसमें रहेगा? ये जो लिंकेज है, इस केस में लिंकेज क्या रोल है? आयरन में जो फ्लक्स जा रहा है वो लिंकेज है, और यहां एयर में जो जा रहा है वो लिंकेज है, जो काम का है। लीकेज जो एयर में जा रहा है वो अनवांटेड या लीकेज फ्लक्स। सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था कि किस क्रिएटिविटी के साथ आपको ये सब्जेक्ट डील किया जा रहा है जी सेंट्रिक ऐप पर। तो अभी जी सेंट्रिक ऐप पर स्टोर सेक्शन में जाइए, उसके अंदर अपनी पर्टिकुलर ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है वो चूज करिए, डबल ई ब्रांच चूज करिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट के अंदर जाइए और जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एंजॉय करिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है।